ये तस्वीरें देश के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। संसद में आज किस तरह से अमित शाह के चेहरे पर उनका ही पेश किया गया बिल फाड़ कर फेंका गया, ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत से। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही अहम खबर, बड़ी जानकारी आपके सामने इन तस्वीरों के जरिए मैं रख रही हूं। ये तस्वीरें देश की संसद से निकल कर आई हैं जब गृह मंत्री अमित शाह ने वो बिल पेश किया जिसको लेकर इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त तरीके से हंगामा किया। विपक्ष में इतना बवाल मचा कि संसद की कार्रवाई हार्डली कुछ मिनट चल पाई। लेकिन संसद के अंदर जैसे ही अमित शाह ने वो बिल पेश किया जिसके जरिए विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि विपक्ष के सांसदों को जेल में ठूसने का कार्यक्रम यहाँ पर बीजेपी ने शुरू कर दिया है इस बिल के जरिए। इस बिल की पूरी जानकारी लगातार मैं आपको दे चुकी हूँ। ये बिल है दोस्तों जिसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। दोस्तों, इस बिल के जरिए कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री जिसको किसी भी मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, वो हिरासत में है, उसको 30 दिन के अंदर अगर हिरासत में हो गए हैं तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। विपक्ष इसका जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहा है, ये कहते हुए कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। आप किसी पुलिस अधिकारी या फिर किसी एजेंसी को इतना अधिकार कैसे दे सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटा दे। लेकिन जब ये बिल पेश किया गया संसद में तो देखिए किस तरह से अमित शाह का पुरजोर तरीके से विरोध हुआ। अमित शाह का जो बिल पेश किया गया था, विपक्षी सांसदों को दिया गया था, विपक्षी सांसदों ने उस बिल के चीथड़े किए और वो चीथड़े कुछ इस तरह से अमित शाह के चेहरे पर फेंके। ये तस्वीरें जैसे ही आई, ओम बिरला ने तुरंत संसद को स्थगित कर दिया। लेकिन जब ये बिल पेश किया गया तो जबरदस्त तरीके से विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया। बल्कि केसी वेणुगोपाल ने तो ये तक कह दिया कि ये जो बिल आप पेश कर रहे हैं, दरअसल ये बिल संविधान विरोधी तो है ही। इंडिया गठबंधन के जो मुख्यमंत्री हैं उनको तो आप जेल में ठूसने की कार्यक्रम चला ही रहे हैं। साथ में इस बिल के जरिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को भी एक तरह से उनको कंट्रोल करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। देखिए केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी के सांसद जब बोल रहे थे तो कितना जबरदस्त हंगामा विपक्ष वहां पर कर रहा था। और इसके साथ साथ अभिषेक बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल से आते हैं, टीएमसी के सांसद हैं, वो तो जो बोल रहा था उसके माइक के पास जाकर जबरदस्त तरीके से इस बिल का विरोध कर रहे थे। Bill 25, the government of Union Territory. Sir, this bill is to sabotage the federal system of this country. This bill is to sabotage the basic principle of the constitution of this country. Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, whether he took the morality of that point of time. ये विषय नहीं है माननीय सदस्य। गृह मंत्री जी, आप मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ प्लीज। हाँ, गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया। और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलिए। आप 72 के नियम के तहत बोलिए। Sir, this name है, आपका डायरेक्शन है। 19 आप 72 नियम के तहत बोलिए। Sir, लाइक नहीं है सर, नियम के तहत बोला आप 72। सर दिस आपका डायरेक्शन है 19A 19B। हाँ है, Chapter on call भी है। हाँ, very clearly telling at least 1 week notice is needed for introducing a bill. Sir, I am telling that this bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail उनके party. और तो और दोस्तों, आरएसपी के एक सांसद खड़े हुए और उन्होंने अमित शाह को याद दिलाया कि अमित शाह आज
राजनीति में स्वच्छता की बात करते हैं, जब वो खुद गुजरात के गृह मंत्री थे तब उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया जब उन पर गहरे आरोप लगे थे। और तो और दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव भी खड़े हुए और धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आज आपको राजनीति में स्वच्छता की याद आ रही है। आपके खुद के नेता विपक्ष के उन नेताओं के लिए बोलते थे जब वो सत्ता में आएंगे तो चक्की पीसिंग, और उन्हीं नेताओं को आपने अपने गठबंधन में शामिल कर लिया, उनके साथ आप सरकार चला रहे हैं। विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आप। आपने भाषण दिए थे चक्की पीसिंग, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं इस मौके पर कहता हूं ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। दोस्तों, इसके अलावा अमित शाह का इस बिल का विरोध करने के लिए मनीष तिवारी भी खड़े हुए। याद रखिए, मनीष तिवारी वो कांग्रेस पार्टी के सांसद है जो डेलीगेशन का हिस्सा था ना, जो विदेश में गए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद। दोस्तों, उस वक्त कहा गया था कि शशि थरूर के साथ साथ मनीष तिवारी भी कांग्रेस के बागियों में शामिल हो गए, लेकिन आज मनीष तिवारी ने जबरदस्त तरीके से इस बिल का विरोध किया। बल्कि जब वो बोल रहे थे तो ओम बिरला ने उनको बीच में टोका, नियम की याद दिलाई, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि मुझे पूरा बोलने दीजिए। चर्चा अध्यक्ष जी, अभी नियम 72 के विरोध के बाद सारांश बोलने की परमिशन दिए। जो रूल 72 है वो दो चीज कहता है, एक लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, एक जनरल ऑपोजिशन ऑफ द बिल जिसकी स्वीकृति आप दे सकते हैं। और क्योंकि ये इतना संवेदनशील विधेयक है, मैं आपसे ये विनती करता हूं इसके ऊपर पूरी चर्चा कराई जाए। मेरे सिर्फ दो बिंदु और हैं। दिस बिल मिस्टर स्पीकर से एक मिनट, आपने कानूनन बात की तो कानून ये भी है कि 72 उसके बाद भी अलाउ करता हूं, लेकिन संक्षिप्त में, बिल्कुल संक्षिप्त में अध्यक्ष जी, आपको डिटेल में चर्चा मेरे सिर्फ दो बिंदु और हैं। दिस बिल ओपन्स द डोर फॉर पॉलिटिकल मिसयूज बाय इंस्ट्रूमेंटलिटीज ऑफ द स्टेट whose arbitrary conduct has been repeatedly frowned upon by the Supreme Court. And finally, it throws all existing constitutional safeguards to the winds. Collective responsibility, judicial review, no confidence motion and disqualification and conviction. And this makes this amendment excessive, unnecessary and unconstitutional. इसलिए मैं इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं और गृह मंत्री से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये तीनों विधेयकों को वापस लिया जाए। और दोस्तों, इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने भी सबसे पहले उन्हीं को मौका मिला बोलने का, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा ऐसा करके आप राज्यपाल को और हद से ज्यादा पावर दे रहे हैं, ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, हम इसका विरोध करते हैं। इसके अलावा ओवैसी के साथ साथ दोस्तों केसी वेणुगोपाल बोले हैं, आरएसपी के सांसद बोले हैं और इसके अलावा धर्मेंद्र यादव बोले। लेकिन एंड ऑफ द डे इस बिल को संसद में पेश कर दिया गया। यहां मैं आपको बता दूं, अभी केवल संसदीय समिति को भेजा गया है। संसद में अभी इसमें बहस नहीं होगी, संसदीय समिति में बहस होगी। उसके बाद ये बिल कुछ उसमें करेक्शंस होंगे, कुछ चेंजेस होंगे, उसके बाद संसद में आएगा। लेकिन जब पेश भी किया गया तो क्या जबरदस्त हंगामा हुआ। आप सोचिए कि अमित शाह ने जब से केंद्र की राजनीति में अपनी पारी शुरू किया, शायद पहली बार हुआ होगा कि उनके चेहरे पर उन्हीं के द्वारा पेश किया गया बिल चीथड़े करके कुछ इस तरह से फेंका गया होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।